नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग को लेकर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी और ट्रंप के सामने पीस टॉक पर अपनी शर्तें रख दी है। पुतिन ने 27 नवंबर को किर्गिस्तान के बिश्केक में पत्रकारों से बातचीत में पहली बार इस योजना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी यूक्रेन का मसौदा भविष्य के समझौते का आधार बन सकता है और मॉस्को जो है गंभीर चर्चा के लिए तैयार है। अगले सप्ताह अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को जाएंगे। हालांकि पुतिन ने जोर दिया कि शांति तभी संभव है जब यूक्रेन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाएगा। पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना मोर्चे के ऊपरी हाथ रखी है और यूक्रेन को आत्मसमर्पण करना ही होगा। ये वार्ताएं ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय सहयोग क्षेत्रीय समर्पण की अस्वीकार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता के लिए रूस को अपनी अधिकतम मांगे कम करनी होगी। अगले कुछ दिनों में कुछ और बैठकें होने की संभावना है। व्लादिमीर पुतिन का तो साफ कहना है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने का अमेरिकी प्लान आने वाले एग्रीमेंट का बेस बन सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अगुवाई अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को आ रहा है। उन्होंने इसके अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि क्रेमलिन सीरियस डिस्कशन के लिए तैयार है। हालांकि पुतिन ने साफ किया कि फाइनल समझौते पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। रूस का इंटरनेशनल लॉ के तहत सॉवरेन यूक्रेन के हिस्से के तौर पर पहचाने जाने वाले 20% इलाके पर कब्जा किए है। इसमें तकरीबन पूरा लुहानस्क इलाका, डेटोनस्क, खेरसान और ज़ैपोरिज़िया इलाके के कुछ हिस्से भी शामिल है। मॉस्को यूक्रेन के इन चारों इलाकों को पूरी तरीके से सरेंडर करने की मांग कर रहा है। रूस ने हाल ही के हफ्तों में पूर्वी यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर कुछ बढ़त हासिल की। इसमें सबसे अहम पेक्रोवस्क शहर के आसपास के इलाके हैं। यूक्रेन के कुछ इलाकों के रूस को सौंपने के लिए राजी होने की संभावना तो बेहद ही कम है। इसमें कई भारी सुरक्षा वाले इलाके शामिल हैं जिन्हें यूक्रेनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अमेरिका ने करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने जिनेवा में बात की है। दूसरी ओर अमेरिका के पीस प्लान पर रूस में भी चर्चा है। इस प्लान पर चर्चा के लिए ट्रंप के दूत विटकॉफ मॉस्को जाएंगे। आने वाले दिनों में इस बात पर बातचीत करने की उम्मीद है। वार्ता फेल होने पर रूस के हमले तेज होने का भी अंदेशा है। रूस और यूक्रेन के बीच में 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अभी बदस्तूर जारी है। हालांकि अब इसके रुकने के आसार पिछले कुछ दिनों से मिलने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के पीस प्लान के तहत 28 बिंदुओं का एक प्रपोजल भी पेश किया, जिस पर कि रूस एक तरीके से सहमत भी हो गया है, लेकिन यूक्रेन इस पर राजी नहीं है। इसी सिलसिले में ट्रंप के विशेष दूत और पीस प्लान के सूत्रधार स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा के पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यह कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन के बीच में चर्चा किए गए एक मसौदा शांति प्रस्ताव की रूपरेखा यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए भविष्य के समझौतों का आधार बन सकती है, लेकिन इसके लिए यूक्रेनी सेना को पीछे हटना होगा। उन्होंने जंग इसी बात पर खत्म होगी जब यूक्रेन उन इलाकों को छोड़े जिस पर रूस का कब्जा है। पुतिन इस समय किर्गिस्तान की यात्रा पर है। इसी दौरान बिश्केक में कार्यक्रम में कहा कि सामान्य तौर पर हम सहमत हैं कि यह भविष्य के समझौतों का आधार तो बन सकता है। जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच में चर्चा किए गए प्रस्ताव का प्रारूप रूस को सौंपा गया था। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिकी रुख के ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि यूरोप रूस से ये वादा चाहता है कि वो उस पर हमला नहीं करेगा, तो रूस ऐसा वादा देने के लिए
तैयार भी है। रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप प्रशासन के नए प्रयास निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ये युद्ध 4 वर्षों से अधिक समय से जारी है। रूस के कब्जे में यूक्रेन का लगभग 20% इलाका है। इसमें लुहांस्क है, खेरसान है, डोनेत्स्क है, ज़पोरिज़िया के हिस्से शामिल है। ट्रंप की शांति योजना के अनुसार यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपना होगा, जबकि मोर्चे की मौजूदा स्थितियों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। पुतिन भी उन्हीं इलाकों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। रूस फिलहाल पेक्रोस्वक के इलाके में लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई इस शांति योजना और सीज फायर की बातचीत के बीच चल रही है। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन के नेतृत्व को अवैध मानते हैं और इसीलिए यूक्रेन के साथ किसी समझौते पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर करना फिलहाल के लिए तो संभव नहीं है। शांति योजना के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन को राष्ट्रपति चुनाव करवाना होगा। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर भी पुतिन की बाउंड्री लाइन है। उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेनी सेना की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा रखने पर प्रतिबंध लगाया है। दुनिया की नजरें अब रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावना पर टिक गई है। यह सिर्फ एक युद्ध की समाप्ति नहीं होगी, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन के नक्शे को भी पूरी तरीके से बदल सकती है। तेल, गैस, अनाज और विभिन्न कच्चे माल की कीमतों से लेकर निर्यात आयात नेटवर्क तक हर चीज प्रभावित होगी। सवाल यह है कि कौन से देश इस बदलाव से सबसे अधिक लाभ उठाएंगे और कौन पीछे रह जाएगा। इस बदलाव का असर हर उद्योग, हर व्यापारी और हर आम आदमी तक पहुंचेगा जरूर। रूस और यूक्रेन युद्ध ने पिछले 2 साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। अनाज की कमी, ऊर्जा का संकट, माल परिवहन में रुकावटें पूरी दुनिया को महंगी कीमतों का सामना करने पर मजबूर कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद सप्लाई चेन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो कि कई देशों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएंगे। सबसे पहले तो ऊर्जा क्षेत्र पर असर देखने को मिलेगा। रूस जो है दुनिया का एक बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। युद्ध के कारण यूरोपीय देशों ने रूस से गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। विकल्प ढूंढने पड़ रहे थे। युद्ध खत्म होता है और रूस यूक्रेन के बीच व्यापारिक संबंध सामान्य हो जाते हैं तो यूरोप के लिए गैस की कीमतें गिर सकती है, ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसके साथ ही एशियाई देशों जैसे कि चीन, भारत और जापान को भी ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। अनाज और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी बहाल हो सकती है। यूक्रेन को दुनिया का अनाज का कटोरा कहा जाता है क्योंकि ये गेहूं और मक्का का बड़ा निर्यातक है। युद्ध के कारण अनाज की आपूर्ति बाधित हुई है, कीमतें बढ़ गई है। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद यह निर्यात बहाल होगा और मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के देशों को भोजन संकट से राहत मिलेगा। लॉजिस्टिक और माल परिवहन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। यूरोप और एशिया के बीच में कंटेनर शिपमेंट और ट्रेन मार्ग युद्ध के कारण प्रभावित हुए थे। युद्ध समाप्ति के बाद से पोर्ट खुलेंगे, ट्रेन और सड़क मार्ग फिर से चालू हो जाएंगे। माल का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी और सस्ता हो जाएगा। इससे वैश्विक सप्लाई चेन की गति, विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगे। युद्ध से प्रभावित देश जैसे कि पोलैंड, हंगरी और बाल्टिक देश आर्थिक लाभ भी उठा सकेंगे। ये देश यूक्रेन से जुड़े व्यापारिक नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर सकते हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन दोनों को पुनर्निर्माण और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश का लाभ मिल सकेगा। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।